5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस को मिला सुसाइड नोट। ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। 2 पन्ने का सुसाइड नोट पुलिस ने किया बरामद। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। पुलिस अलग अलग एंगल से कर रही है हत्या की जांच। हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका। प्रयागराज में 5 लोगों की हत्या के मामले में बोले एडीजी प्रशांत कुमार। मृतक राहुल का शव फंदे से लटका मिला। पत्नी 3 बच्चियों के शव बिस्तर पर मिले। ससुराल से विवाद की बात भी सामने आई। 5 लोगों की हत्या के मामले में सीएम योगी ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को घटनास्थल पहुंचकर उचित कार्रवाई के दिए निर्देश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बख्शे नहीं जाएंगे आतंकी। एक ही परिवार से 5 लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसएसपी ने 7 टीमों का गठन किया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचे। जौहर ट्रस्ट द्वारा जमीन अधिग्रहण के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान। हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। आजम खान की अर्जी के बाद यूपी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले में सुनवाई। गोरखपुर कोर्ट में मुर्तजा की पेशी। सुनवाई के बाद मुर्तजा पर लगाया गया यूएपीए। मुर्तजा के केस को गोरखपुर से लखनऊ किया गया ट्रांसफर। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया मुर्तजा। अब एनआईए करेगी मामले की जांच। अलीगढ़ में गैंगरेप का आरोपी यूसुफ मुदगढ़ के बाद गिरफ्तार। 2 आरोपियों की तलाश जारी। कल चलते ऑटो में 3 लोगों ने महिला से किया था गैंगरेप। टीम 9 की बैठक में कोरोना को लेकर गंभीर चर्चा। सीएम योगी ने एनसीआर के जिलों को अलर्ट मोड पर रखने के दिए निर्देश। औरैया में मुलायम की बहू अपर्णा यादव का विवादित बयान। कहा मठ भेजने की बात कहने वाले पर लाठी चलाएंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में अब है पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार। श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए अब 1 लाख रुपए देगी योगी सरकार। समाज कल्याण विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। 1 करोड़ 43 लाख पंजीकृत श्रमिकों को होगा फायदा। चंदौली में वेंकैया नायडू ने पंडित दीनदयाल उपवन पहुंचकर पंडित जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल साथ में रही मौजूद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लिया बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद। काल भैरव के मंदिर के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने विभाग की दी जानकारी। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पिछली सरकार में सिर्फ 18,000 मकान बने। बीजेपी ने 5 साल 44 लाख पक्के मकान बनाए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी सरकार में बिना भेदभाव के विकास हुआ। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। हर घर नल योजना के तहत साफ पानी दे रही सरकार। होमगार्ड्स के रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। 20% रिक्त पदों पर होगी महिलाओं की भर्ती। विभाग को 100 दिन के प्रस्ताव भेजने के निर्देश। शिक्षा विभाग में वरीयता पर होंगे ऑनलाइन तबादले। सरकार के निर्देश पर योजना हो रही तैयार। पोर्टल के जरिए होगा सत्यापन मूल्यांकन। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। हारी सीटों पर कर सकते हैं समीक्षा। प्रदेश में संगठन में बदलाव को लेकर भी हो सकता है मंथन। कांग्रेस की अंतर्कलह के बीच करण महारा ने यशपाल आर्य से की मुलाकात। यशपाल आर्य बोले किसी से भी नहीं होनी चाहिए संवादहीनता। सभी को मिलकर करना होगा काम। 4 दिन की छुट्टियों के बीच नैनीताल में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। तपती गर्मी से परेशान लोग ले रहे ठंडी आबोहवा का मजा। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 975 मामले आए सामने। 4 लोगों की मौत। कोरोना के मरीज करीब 796 हुए डिस्चार्ज। देश में अब तक 186 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। अब तक करीब 5,21,747 की मौत। नोएडा में बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 70 नए केस मिले। 14 स्टूडेंट्स भी कोरोना संक्रमित। गाजियाबाद में 11 नए पॉजिटिव केस मिले। फिरोजाबाद में सड़क किनारे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। सड़क पर मची अफरा तफरी। आग लगने से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी हुई बाधित। बरेली में टेंट गोदाम में आग लगने से हड़कंप। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी आग लगने की सूचना। शहर कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर इलाके की घटना। लखनऊ में खाली प्लॉट में रखे बिजली केबल्स में लगी आग। आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सहारनपुर में अचानक ट्रक में लगी आग। चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बड़े हादसे को देखते हुए करीब 1 किलोमीटर तक ट्रक को लेकर भागा ड्राइवर। प्रयागराज में किराने की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने से लोगों में आक्रोश।
बदायूं में किसानों का करीब 54 बीघा गेहूं जलकर राख, किसानों ने की आग बुझाने की कोशिश। दातागंज तहसील इलाके का मामला। अल्मोड़ा के जंगलों में लगी भीषण आग, लाखों पेड़ जलकर खाक, वन विभाग को भी भारी नुकसान। फिरोजाबाद में मैक्स और कैंटर में जोरदार भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की मौत, चालक सहित 9 लोग घायल। आगरा हादसे में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जनसभा के दौरान गिरा लाइफ एक्सीडेंट, हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। ऋषिकेश में फंसे इस्कॉन संगठन से जुड़े यूक्रेनी नागरिक युद्ध की वजह से नहीं जा पा रहे अपने देश, आर्थिक तंगी भी बढ़ी। कानपुर में नाबालिग लड़कों ने लहराया तमंचा, एक लड़के को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पनकी थाना क्षेत्र का मामला। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने करीब 102 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं, बाद में उन्हें उनके ओनर्स को सौंपा गया। उधम सिंह नगर में सरकारी तालाबों को अतिक्रमण से कराया जाएगा मुक्त, 218 तालाबों पर बनाया गया अवैध निर्माण, जल्द बुलडोजर से ढाया जाएगा अतिक्रमण। जौनपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, एक दलित बस्ती में बिना बिजली कनेक्शन के थमाया गया हजारों का बिल, पीड़ित परिवार ने लगाई मदद की गुहार। कानपुर में हजारों लोगों का घर का सपना दिखाकर करोड़ों की ठगी, लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता, 28 लाख रुपयों के साथ गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया, कब्जे से 35 किलो गांजा भी बरामद। फतेहपुर में LIC एजेंट से मांगी 5 लाख की रंगदारी, मेन गेट पर टंगा मिला धमकी भरा लेटर और संदिग्ध बम, रंगदारी नहीं देने पर बम से उड़ाने की धमकी। गाजियाबाद में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, युवक को गोली मारकर बदमाश फरार, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना लूनी बॉर्डर इलाके की घटना। हाथरस में दबंग का वीडियो वायरल, हाथों में लाइसेंसी राइफल लेकर खुलेआम की फायरिंग, बुजुर्ग के मकान का ताला भी तोड़ा। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, कब्जे से पिस्टल, 2 तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस समेत कई सामान बरामद। हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंगबली के नारों से गूंज रहे मंदिर, सुबह से मंदिरों में चल रहा सुंदरकांड का पाठ, श्रद्धालुओं की लगी हुई है भीड़। आगरा में भी हनुमान जयंती की धूमधाम, जगह जगह बजरंगबली के मंदिरों को सजाया गया, कई जगह भंडारे का भी आयोजन। वाराणसी में हनुमान जयंती के मौके पर निकली गई ध्वज यात्रा, हनुमान जी के रंग में रंगे दिखे भक्त। मथुरा में भी हनुमान जन्मोत्सव की धूम, 108 दीपों से आरती उतारी गई, 56 भोग भी किए गए अर्पित।